स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी। लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक शुरू किया था वही इस लेक्चर में कंटिन्यू होने वाला है, दैट इज असर्शन एंड रीजन। ठीक है, इस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट्स आती हैं, कुछ फैक्ट्स आते हैं और उनके पर बेसिस रीजन हमें दिया जाता है। हमें सिर्फ ये फाइंड करना होता है क्या वो स्टेटमेंट और रीजन करेक्ट है। ठीक है, वो दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट है या नहीं है, और अगर करेक्ट हैं तो वो जो रीजन है क्या वो उस असर्शन को, उस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो बस यही हमें फाइंड करना होता है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल जो लास्ट हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे, प्रैक्टिस सेट हम कर रहे थे, उसी को हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टेलीफोन वायर सैग मोर इन समर्स देन विंटर्स। हमें असर्शन, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो होता है, ठीक है, जो फैक्ट दिए जाते हैं, ठीक है, वो हमें ऊपर दिया गया है कि टेलीफोन की जो वायर्स होते हैं, आपने देखा होगा टेलीफोन घर में पहले यूज होता था पुराने टाइम पे, अभी भी कई घरों में ये यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो उसके जो वायर्स होते हैं, ठीक है, तो ये कहा गया है कि वो सैग मोर इन समर देन विंटर। गर्मियों के टाइम पे वो सैग हो जाते हैं, डेट मीन्स वो थोड़े ढीले हो जाते हैं, थोड़े से एक्सपेंड करने लग जाते हैं। ठीक है, थोड़े लूज हो जाते हैं क्योंकि गर्मी की वजह से। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो टेलीफोन के वायर होते हैं वो सैग मोर इन समर्स देन विंटर, सर्दियों के कंपेरिजन समर में ज्यादा होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अब बात करते हैं रीजन के बारे में। द वायर्स एक्सपेंड ड्यू टू हीट। जो वायर है वो हीट की वजह से क्या करता है, एक्सपेंड करता है, मतलब गर्मी की वजह से वो क्या करने लग जाता है, एक्सपेंड करने लग जाता है। दैट मीन्स ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, असर्शन भी और रीजन भी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये फाइंड करना कि जो रीजन दिया गया है क्या वो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं, जो असर्शन हमें दिया गया है उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। तो आप ये देखिए, जो वायर होता है वो जो हीट की वजह से क्या करने लग जाता है, एक्सपेंड। और गर्मियों में क्या होता है, हीट ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, इसीलिए जो वायर्स होते हैं वो सैग होते हैं एज कंपेयर टू विंटर। दैट मीन्स किस वजह से, हीट की वजह से। तो इसका मतलब है कि जो रीजन है वो स्टेटमेंट को, जो असर्शन है उसको बिल्कुल ही करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन होगा ए वो करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर आर मेड ऑफ एबोनाइट। यहाँ पर असर्शन दिया गया है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट क्या दिया गया है, जो हैंडल होते हैं प्रेशर कुकर के, जो कुकर आप देखते हो घर में इस्तेमाल होता है किचन में, ठीक है, वही चीज है। तो उसके जो हैंडल्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, एबोनाइट के बने होते हैं। तो ये ट्रू है, जिसके हैंडल होते हैं एबोनाइट के भी बने होते हैं, बॉक्साइट के भी बने होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एबोनाइट इज अ हार्ड मेटल विच डज नॉट ब्रेक इजिली। जो एबोनाइट होते हैं वो बहुत ही हार्ड क्या होते हैं, मेटल होते हैं जो इजिली ब्रेक नहीं होते हैं। आप पहले बात ये देखिए कि यहाँ पे बात कर रहे हैं हार्ड मेटल, एबोनाइट हार्ड मेटल नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, मतलब अगर आप तोड़ो तो टूट सकता है। ठीक है, तो मतलब ये जो रीजन है ये हमारा जो हो गया वो गलत हो गया। ठीक है, दैट मीन्स ओनली ऑप्शन जो हमारा असर्शन जो है वो करेक्ट है, लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है। सो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द अर्थवॉर्म्स रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। क्या बोला गया है, पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, आपने देखा होंगे जमीन में कीड़े जो होते हैं रेंगने वाले, उन्हें अर्थवॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो जो अर्थवॉर्म्स होते हैं रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, क्या वो सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इवन वो क्या कर देते हैं, फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि ऐसे आप किसी भी प्लांट्स के नीचे जाओगे, आप खोदोगे तो आपको कीड़े ना कहीं दिखेंगे, और उन अर्थवॉर्म्स की वजह से ही वो जो खेत है, जो भी वो जगह है वो हरी भरी रहती है। ठीक है, दैट मीन्स वो क्या करते हैं, सॉइल को फर्टाइल करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं, ना कि रिड्यूस करते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट है ये फर्स्ट वाला, ये तो क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि वो रिड्यूस नहीं करते। दूसरा यहाँ पे बात की गई है रीजन, दे मेक द सॉइल सॉफ्ट एंड पोरस। वो जो सॉइल है उसको सॉफ्ट और पोरस बनाते हैं। ऑफ कोर्स वो वहाँ पे अपना घर बनाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो वो बिल्कुल सॉइल क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है अलग अलग। ठीक है, वो पोरस होती है, पोरस मतलब उसमें छेद हो जाते हैं, बीच में एयर आ जाती है।
साथ ही साथ वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दैट मीन्स यहाँ पर जो असर्शन है वो तो गलत है, बट जो रीजन है वो बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स, assertion is false but reason is true. ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। आपको बस इसमें कुछ नहीं करना, बस स्टेटमेंट्स देखनी है, फैक्ट्स पढ़ने हैं, क्या वो सही है या गलत है, रीजन भी देखने हैं वो सही है या गलत है, और अगर है दोनों ही सही हैं तो क्या वो रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, बस यही चेक करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, असर्शन दिया गया है, अ फिश हैज अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। जो फिश होती है उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। आपने देखा होगा स्ट्रीमलाइन क्या होता है? स्ट्रीमलाइन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, जिससे आगे अगर कुछ भी चीज आ रही है वो किधर चली जाती है, इधर की तरफ। ठीक है, आपने देखी होंगी बोट्स वगैरह बनती है तो कुछ इस तरीके से होती है आगे। एरोप्लेन भी जब देखा होगा आपने, किस तरीके से होता है, आगे की तरफ वो इस तरीके से होता है, ताकि आगे से आने वाली जो हवा है वो क्या हो जाए, यहां से नीचे को ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो बॉडी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। तो यहाँ बोला गया है जो फिश होती है, मछली पानी में, तो उसकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। तो ऑफ कोर्स वो स्ट्रीमलाइंड होती है। आपने देखा होगा मछली कुछ इस तरीके से होती है, ऐसी आगे से, है ना, तो वो कुछ इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे जो इसका आगे का आप पोस्टर देखोगे वो कैसा है, स्ट्रीमलाइंड है। दैट मीन्स जो हमारा ए ऑप्शन है वो तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे देखिए, रीजन को देखते हैं हम यहाँ। द स्ट्रीमलाइंड बॉडी हेल्प फिशेस मूव फास्टर इन द वाटर। अब एक बात बताइए, जब एक इस तरीके का हो, आगे से एक पूरा फ्लैट सरफेस हो, तो आगे मूव किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि प्रेशर लगेगा आगे से पानी का। लेकिन अगर ऐसी बॉडी हो हमारी, स्ट्रीमलाइन बॉडी हो, तो क्या होता है यहाँ पर, स्ट्रीमलाइन बॉडी में जो आगे का जो फोर्स प्रेशर जो लग रहा है वो किधर को चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है इधर की तरफ को। तो इससे और तेज आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या करती है, फिश को फास्टर मूव करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर अब दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट तो हैं, लेकिन अब ये बोला गया है नीचे जो रीजन दिया गया है, क्या वो ऊपर स्टेटमेंट को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आप यहाँ देखिए स्टेटमेंट क्या दी है कि फिश के पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। क्यों होती है? ताकि वो क्या कर सके, वो जो बॉडी होती है वो फिश को तेज मूव करने, फास्टर पानी में फास्ट मूव करने के लिए मतलब क्या करती है, मदद करती है, हेल्प करती है, इसलिए उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। दैट मीन्स ये जो रीजन है वो असर्शन को क्या कर रहा है, कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, बोथ ए एंड आर ट्रू, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो आर है, रीजन जो है, वो अच्छी तरह से असर्शन को क्या कर रहा है, कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, चलिए, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, असर्शन क्या दिया गया है यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन इनहेल्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन कॉजेज डेथ। क्या कहा गया है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल किया जाता है, मतलब अंदर लिया जाता है ज्यादा समय के लिए, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जो भी इंसान ज़्यादा समय के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड लेता जाता है, ठीक है, इनहेल करता है, उसकी एक टाइम बाद डेथ हो जाती है। ये स्टेटमेंट दी गई है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल होता है। अगर हम ज़्यादा समय तक उसका क्या करें, कंजप्शन करते रहें, तो हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं रीजन की। कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन। अब हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाता है, कंबाइंड हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में आकर हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाता है, कंबाइंड हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा ही होता है। ठीक है,
अब सेकंड स्टेप पे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, असर्शन भी और रीजन भी। अब ये फाइंड करना है क्या ये रीजन करेक्ट है, करेक्टली ये एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो आप यहाँ पर देखोगे ऑफ कोर्स ये कर रहा है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा समय तक लेने से डेथ हो जाती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाती है, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाती है, वो कंबाइंड हो जाती है, मिक्स हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि इंसान की जो भी पर्सन ये ले रहा है वो क्या, उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो मतलब दोनों ही करेक्ट हैं। साथ में रीजन जो है वो असर्शन को क्या कर रहा है, करेक्टली क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए आगे देखिए। टुडे द यूथ इन इंडिया लाइक वेस्टर्न डांस फॉर्म्स मोर देन इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। स्टेटमेंट क्या दी है कि आजकल के जो युवा हैं, ठीक है, यहाँ पर इंडिया में जितने भी युवा हैं, यूथ है, वो वेस्टर्न डांस फॉर्म्स को ज़्यादा पसंद कर रही है एज कंपेयर टू इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। ये ऑफ कोर्स सच है। आजकल आप जहाँ देखो वेस्टर्न डांस ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, इंडियन क्लासिकल थोड़ा कम पॉपुलर है, लोग करते हैं, बट एज कंपेयर टू वेस्टर्न डांस फॉर्म्स इंडियन क्लासिकल फॉर्म्स आर लेस पॉपुलर। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू है कि आज की जो युवा हैं वो ज़्यादा पसंद किसको करते हैं, वेस्टर्न डांस फॉर्म्स को करते हैं। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं रीजन की। वेस्टर्न डांस फॉर्म्स हैव स्ट्रॉन्ग बेस देन इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। ये कहा गया है कि जो वेस्टर्न डांस फॉर्म्स जो होते हैं उनका जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। तो ये सही है या गलत है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो बेस है इंडियन क्लासिकल फॉर्म्स का वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अभी फिलहाल ये है कि वेस्टर्न डांस ज़्यादा पसंद किया जाता है, बट जो बेस है इंडियन क्लासिकल फॉर्म्स का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये तो हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, रॉन्ग, फॉल्स हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस वजह से तो बिल्कुल पॉपुलर नहीं है। वेस्टर्न डांस फॉर्म्स इस वजह से, स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से पॉपुलर नहीं है। ठीक है, तो मतलब हमारा जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो तो करेक्ट है असर्शन, बट रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आएगा, सी ऑप्शन जो है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। ग्रेन्स शुड बी कंज्यूम्ड विदाउट स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा चने जब आप भिगोते हो, ठीक है, रात को आपने भिगो दिए गर्म पानी में, लेकिन सुबह आप देखोगे तो उसमें से क्या निकल जाती है, ग्रीन ग्रीन उसके अंदर से निकल जाती है पत्तियां टाइप की, तो उन्हें हम बोलते हैं स्प्राउटिंग। ठीक है, अब आगे देखिए, तो ग्रेन जो होते हैं वो कंज्यूम बिना स्प्राउटिंग के कंज्यूम करना चाहिए। अब आप देखोगे जब सुबह नाश्ता करते हैं, वो ज़्यादातर जो लोग होते हैं जो अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, जिन्हें अपनी डाइट की परवाह है ना, वो हमेशा स्प्राउटिंग ही खाते हैं, स्प्राउटिंग ग्रेन्स ही कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कंज्यूम विदाउट बोला गया है, तो ऐसा सही नहीं है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि कंज्यूम करना चाहिए, स्प्राउटिंग ग्रेन्स ही कंज्यूम करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बिना स्प्राउटिंग के से बेहतर तो क्या है, स्प्राउटिंग ग्रेन्स। तो यहाँ पर तो बोला है ग्रेन शुड बी कंज्यूम्ड विदाउट स्प्राउटिंग, बिना स्प्राउटिंग के कंज्यूम करना चाहिए, तो वो तो बिल्कुल गलत है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट हमारी हो गई फॉल्स। ओके, अब बात करते हैं रीजन की। स्प्राउटिंग किल्स मैनी वाइटल न्यूट्रिएंट्स। जो स्प्राउटिंग होती है वो बहुत ही सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अलग अलग तरह के, उनको क्या कर देती है, किल कर देती है, मतलब उनको रिमूव कर देती है। तो ऐसा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो स्प्राउटिंग होती है वो न्यूट्रिशन को बढ़ाती है, ठीक है, हमारी डाइट का न्यूट्रिशन और इंक्रीज करती है। दैट मीन्स हमारा जो यहाँ रीजन दिया गया है वो भी क्या है, इनकरेक्ट है। मतलब दोनों ही असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट इनकरेक्ट हैं। दैट मीन्स हमारा ई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ओके, चलिए, सो इस तरीके से स्टेटमेंट्स वगैरह आपको दिए जाएंगे, रीजंस दिए जाएंगे, और आपको इसी तरीके से उनको चेक करना है और आंसर्स फाइंड करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर गॉइटर इज मोर कॉमन इन पीपल लिविंग इन माउंटेनियस रीजन। जो गॉइटर एक डिजीज है जो किसकी वजह से होती है, आयोडीन की कमी से होती है, मतलब नमक कम खाने की वजह से ये होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन है, कहाँ में, माउंटेनियस रीजन में। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, माउंटेन के जो ज़्यादा लोग हैं उनको ही ज़्यादा बीमारी, ये वाली गॉइटर की बीमारी होती है।
ठीक है, तो हमारा जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, रीजन देखिए, द फूड ऑफ पीपल इन माउंटेन्स लैक इन आयोडीन। जो खाना होता है माउंटेन्स में जो लोग रहते हैं उनका खाना जो होता है वो बहुत फीका टाइप का होता है, वहाँ मतलब नमक या मिर्च ये ज़्यादा नहीं खाया जाता है। ठीक है, वहाँ अलग अलग तरह की वैरायटी के आपको सब्जियां मिल जाएंगी, फल मिल जाएंगे, फूल मिल जाएंगे, सब चीज़ें वहाँ उपलब्ध है, लेकिन वो नमक और मिर्च बहुत ही कम खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फूड में अगर नमक में ही आयोडीन नमक होता है तो आयोडीन क्या होती है, बहुत ही कम होता है। तो फूड ऑफ पीपल इन माउंटेन, माउंटेन में जो लोग होते हैं उनके खाने में क्या होता है, आयोडीन की मात्रा जो होती है वो बहुत ही कम होती है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हुआ, करेक्ट हुआ। ऑफ कोर्स ये सच है कि माउंटेन्स में कम नमक मिर्च खाते हैं, उनके आयोडीन की मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। अब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, अब ये फाइंड करना है कि क्या ये रीजन सही है जो सही एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो आप यहाँ देखिए, माउंटेन्स के जो लोग होते हैं उनके फूड में जो आयोडीन की कमी होती है, लैक, ठीक है, लैक्स मतलब कमी जो होती है। ठीक है, तो माउंटेन एरिया में खाने में क्या होती है, कमी होती है आयोडीन की, और आयोडीन की कमी की वजह से ही गॉइटर बीमारी जो है यहाँ पर, ठीक है, गॉइटर बीमारी जो है वो कॉमन है माउंटेन के लोगों में। तो वहां पर नमक मिर्च कम खाते हैं, नमक कम खाएंगे तो आयोडीन की कमी होगी, इसी वजह से वहां पे जो गॉइटर डिजीज है वो बहुत ही कॉमन डिजीज है। ठीक है, तो मतलब ये रीजन जो है वो असर्शन को क्या कर रहा है, वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो आर है वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है हमारे असर्शन को। ओके, चलिए आगे देखिए, असर्शन क्या दिया गया है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैल्शियम प्रिवेंट्स ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, यहाँ पे एक बीमारी दी गई है, एक डिजीज दी गई है यहाँ पर। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, तो यहाँ बोला है जो कैल्शियम जो है वो प्रिवेंट मतलब रोकती है, मतलब बचाव करती है इस डिजीज से, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। कैल्शियम जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस को क्या करती है, रोकती है, बचाव करती है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास आ गई है। अब बात करते हैं रीजन की, तो कैल्शियम इज फाउंड इन मिल्क, क्या ये सही है, दूध में कैल्शियम होता है। ऑफ कोर्स ये सुना हुआ है हमने, जितने भी आप ऐड देखोगे उसमें सब यही दिया जाता है कि कैल्शियम से भरपूर, मतलब उसमें कैल्शियम ज्यादा है। अब दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अब ये फाइंड करना है कि जो नीचे का रीजन जो दिया गया है स्टेटमेंट, क्या वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। अब दूध में कैल्शियम है, मिल्क में कैल्शियम है, तो इस वजह से तो कैल्शियम ऑस्टियोपोरोसिस को बचाव करता है, तो इसका तो कोई दोनों का लिंक ही नहीं है। बस ये कहा है कि मिल्क में कैल्शियम होता है, और दूसरा कहा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस किससे, कैल्शियम की वजह से उससे उसका बचाव होता है, मतलब इससे बीमारी को रोकता है। तो दोनों का कोई लिंक ही नहीं है, मतलब दोनों ट्रू हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो दोनों ही ट्रू हैं, बट यहाँ पर जो रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन ढंग से नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू देमसेल्फ। इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। दो तरीके के मेटल्स होते हैं, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, लेकिन इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल रबर, ठीक है, तो ऐसा होता है। अब आप यहाँ देखिए क्या बोला है, इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू देमसेल्फ। जो इंसुलेटर्स होते हैं वो करंट को अपने आप में से गुजरने नहीं देते, तो ये बिल्कुल सही है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, अपने आप में वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बात करते हैं हम यहाँ रीजन की, दे हैव नो फ्री चार्ज कैरियर्स। जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके पास फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इंसुलेटर्स के पास फ्री चार्ज कैरियर्स बिल्कुल नहीं होते हैं, मेटल्स के पास होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। लेकिन इंसुलेटर्स जो हैं उनके पास फ्री चार्जेस नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और साथ ही साथ रीजन जो है
वो असर्शन को क्या कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि उनके पास, इंसुलेटर्स के पास फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते जो फ्रीली चार्ज को क्या करे, कैरी करके लेके जा सके, इसीलिए वो अपने आप में से करंट फ्लो होने नहीं देता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों ठीक है और सही, साथ ही साथ जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक, तो आपका ये जो टॉपिक है वो इसी लेक्चर के साथ खत्म होता है। मिलते हैं नई क्लास में न्यू लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।